हुआ 10% आरक्षण है वो ओबीसी को दिया जाता है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, आरक्षण देने के बाद जो बचता है, वो बचा हुआ हिस्सा अभी तक ओबीसी को मिलता आया है, जो कि मेरे अनुसार बहुत इनजस्टिस है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज 52% आबादी ओबीसी की है। यदि किन्हीं जिलों में उनकी आबादी 60% तक है, 70% तक भी है, तो क्या उनको वही 5 से 10% दिया जाएगा? उनका अधिकार है कि उनको कम से कम 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मौजूदा जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनमें ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता दी गई है, और ट्रिपल टेस्ट को यदि आप कंप्लाई करते हैं तो ओबीसी को आप वर्तमान में पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन है, जो मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस सरकार के समय, कमलनाथ जी के समय एक विधेयक पारित हुआ था जिसमें 27% आरक्षण का प्रावधान था, उस विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग राष्ट्रपति से की जाए, संसद से की जाए। संसद में वो बिल पास होगा दोनों सदनों से, और राष्ट्रपति उस पर अपना कंसेंट देंगे। अब उसके बाद वो संविधान की 9वीं अनुसूची में डल जाएगा, और एक बार जब वो संविधान की 9वीं अनुसूची में यदि डल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता पर तब तक सुनवाई नहीं कर सकता जब तक कि पिटिशनर ये साबित नहीं कर दे कि इस आरक्षण से लोगों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जो केशवानंद भारती जी का जजमेंट है 1973 का, उसके बाद ये समीक्षा शुरू हुई। उसके पहले तक तो चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। अभी तक करीब 284 मामले जो हैं संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले जा चुके हैं, और बमुश्किल एक मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, दोनों के नेताओं को इस मुद्दे पर एकजुट होकर यदि वो ओबीसी को अधिकार देना चाहते हैं तो उनको ओबीसी को आरक्षण, 27% आरक्षण संबंधी जो विधेयक है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है ओबीसी का, वो ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट और जो ओबीसी हैं, इनको लेकर जो बैकलॉग हैं, जो 1 लाख से ज्यादा पद हैं, वो पद जल्द से जल्द विज्ञापित होने चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ सभा थी, कुछ लोगों ने उस पर इसकी मांग भी की थी कि हमको बैकलॉग की भर्ती जल्द निकाली जाए, मतलब बैकलॉग जो है उसको जल्द क्लियर किया जाए। 1 लाख से ज्यादा पद हैं, बेरोजगार हैं युवा। अभी मैं भास्कर में देख रहा था कि ग्वालियर भिंड अंचल में शायद 10-15 पद निकले थे, हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा वहां आवेदन दिया था। तो बैकलॉग की भर्ती जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस पे सरकारों को गंभीर हो जाना चाहिए। तीसरा प्रमुख मुद्दा है कि जो प्रमोशन में आरक्षण का है, वो भी कई दिनों से टाला जा रहा है। एसटी एससी ओबीसी के जो एम्प्लॉइज हैं वो कई दिन से इस बात को लेकर चिंतित है कि हमको प्रमोशन में आरक्षण कब मिलेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। प्रमोशन में आरक्षण जो है ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो उनको देना चाहिए, क्योंकि आपको हर पद पर एक अलग अलग जाति वर्ग का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तब जाकर भेदभाव मिटेगा। चौथा जो बड़ा मुद्दा है वो है कि जो शहरों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए हॉस्टल्स में बहुत कम सीटें हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए, तो वो सीट्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी आवास योजना है वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर 2 जनवरी को भीम आर्मी, जैस और ओबीसी महासभा के लोग भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं, और वो सरकार से मांग करेंगे कि इस मुद्दे को, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को, जो वर्तमान में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जनपद चुनाव में एसटी एसटी को आरक्षण देने के बाद जो बची हुई सीटें हैं 50% की लिमिट के नीचे, वो उनको मिल रही हैं। उनको एसटी एससी का हक देने के बाद जो बची खुची खुरचन होती है वो अभी ओबीसी को मिल रही है, जबकि ओबीसी मध्य प्रदेश में 52% है। तो ओबीसी को 27% जो उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, और इसको लेकर एक बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी वर्ग है ओबीसी का, एसटी एससी का, भोपाल में इकट्ठा होने जा रहा है। और आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है कि आप सब लोग 2 जनवरी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंस रखें,
लेकिन हमको हमारे अधिकारों के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और जेएस के सभी साथी, भीम आर्मी के सभी साथी, चंद्रशेखर रावण जी भी आ रहे हैं, 2 तारीख को उन्होंने सहमति दी है, दिलीप मंडल जी आ रहे हैं, और भी सुप्रीम कोर्ट के कई नामचीन वकील जो है भोपाल पहुंच रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है भोपाल पहुंचे, तब जाकर हम ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी आप यदि न्यूज चैनल देखेंगे तो न्यूज चैनल में इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, चूंकि जनसंपर्क विभाग पैसा देता है सारे चैनल्स को, तो सरकार थोड़ा सा भी कुछ करती तो उसको एकदम बड़ा चढ़ा के दिखाते कि अरे ओबीसी का को राहत, ओबीसी को ये हो गया, ओबीसी को वो हो गया। एक्चुअली अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है। एक चुनाव जो 2 साल डिले था, वो चुनाव होने जा रहा था, लेकिन उस चुनाव को भी गलत तरीके से, नियमों को प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, पंचायत अधिनियम को इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं किया जा रहा था, तो गलत तरीके से, दूषित तरीके से उस चुनाव को करवाया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से अड़ंगा हो गया, तो अब वो अड़ंगा दूर हो रहा है। तो अभी भी पंचायत चुनाव जो होना था वो नहीं हो रहा है, रोक दिया गया। तो ओबीसी को क्या मिला भाई? ओबीसी के हाथ में तो अभी तक झुंझुना ही है ना, अभी तक क्या मिला है ओबीसी को? तो ओबीसी को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। इस प्रदेश का ओबीसी यदि जाग गया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 10 दिन से किस तरीके से सरकार चिंतित है, क्योंकि उनको आने वाले चुनाव में अपना हार का डर सता रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां आज ओबीसी को और एसटीसी वर्ग को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संविधान के अंदर जो प्रावधान है, जिनका उपयोग करके ओबीसी के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं, उन प्रावधानों का पालन करना होगा। और ओबीसी को आरक्षण, 27% आरक्षण संबंधी जो विधेयक है, उसको 9वीं अनुसूची में डालने के प्रयास जल्द से जल्द सरकार को शुरू कर देना चाहिए। नंबर दूसरा, एसटी एससी ओबीसी का जो प्रमोशन का आरक्षण का मुद्दा है, उसको ज्यादा दिन तक नहीं टाला जाना चाहिए, और उसका भी कोई जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ओबीसी के छात्रों को 12,000 करोड़ की छात्रवृत्ति उनकी रुकी हुई है, एसटी एससी के छात्रों को भी छात्रवृत्ति में कटौती की गई है। तो वो सब जल्द से जल्द कैसे हो, उनकी जो छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है वो कैसे उसका सलूशन निकले, किस तरीके से हम हमारे जो बैकलॉग के पद हैं, जो हमारा अधिकार है, बैकलॉग के पद जो करीब लगभग 1 लाख हैं, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज यदि 1 लाख पद सही में भरा जाते हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वोट चुनाव के पहले घोषणा की थी कि वो 1 लाख पद भरेंगे, वो उसकी प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू कर दी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो यदि वो 1 लाख पद यदि आ जाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जल्द से जल्द वो पद विज्ञापित किए जाए, लोगों को नौकरियां दी जाए, और एक टाइम फ्रेम के अंदर कि कब परीक्षा होगी, कब पद विज्ञापित होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो एक टाइम फ्रेम तय की जाए कि 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये हो जाएगा। इस तरीके से एक स्पष्ट प्लान लेकर सरकार ओबीसी वर्ग के सामने आए। तो मेरा बस इस लाइव के माध्यम से यही कहना था कि अभी जो चल रहा है उससे चुनाव नहीं टले हैं। अल्टीमेट जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का 3 जनवरी का जो निर्णय है, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि कांग्रेस इस पिटीशन को वापस ले ले। मुझे लगता है कि यदि उन्होंने ऑर्डिनेंस को रिकॉल कर लिया है तो पिटीशन एक तरीके से इन्फेक्शियस हो गई है और ये चुनाव टल गए हैं। लेकिन हमको चुनाव टलने से हमको हमारे अधिकार नहीं मिले हैं। हमको ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण चाहिए और उस आरक्षण के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हमको रोड पे आना पड़ेगा, हमको हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल चुनाव पर बादल मंडरा रहे हैं, चुनाव टलने की ओर जा रहे हैं, टल सकते हैं, लेकिन फाइनली उस पर क्या होना है ये सुप्रीम कोर्ट की 3 तारीख की सुनवाई के बाद ही तय होगा। और ओबीसी को उसका अधिकार जो 27% आरक्षण है वो मौजूदा परिस्थिति में जब तक कि 9वीं अनुसूची में इस मुद्दे को नहीं डाल दिया जाता तब तक की असंभव है, क्योंकि जो ट्रिपल लेयर टेस्ट है वो ये बोलता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो कई जगह तो ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। जहां एसटी एससी की आबादी 50% है वहां ओबीसी को 1% भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। 50% सीटें ओपन में चली जाती हैं, अनरिजर्व में चली जाती हैं, तो कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे कई सारे ब्लॉक हैं जहां पर एसटी एससी की आबादी 50% के आसपास है। तो ओबीसी को 27% आरक्षण लगभग हर क्षेत्र में मिलना चाहिए।
और उसको लेकर हमको एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। 2 तारीख को सभी लोग वहां मिल रहे हैं भोपाल में, तो आप लोग 2 तारीख को आइए, कंफ्यूज मत होइए। 2 तारीख को हम लोग भोपाल में मिलते हैं। जय ओबीसी, जय संविधान, जोहार, जय जय, रात्रि जोहार।